जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 12 की फिजिक्स कुमार मित्तल की किताब से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और तीसरे चैप्टर की थ्योरी को इस समय हम पढ़ रहे हैं। जिसमें हम कल तक जो पढ़ा था वो हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना सीख लिया था। उसके आगे भी थोड़ा बहुत कर लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे का ही कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा होगा और आप लोग पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर देर ना करते हुए। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ये टॉपिक तो कम पूछा जाता है पेपर में, लेकिन इससे जुड़े हुए सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके आधार पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड काफी सवाल है। आगे हम जब आगे चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे, उन चैप्टर में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इस वाले सूत्र का जो यहाँ से हम डेराइव करेंगे सूत्र, इसी के आधार पर आज हम वैद्युत क्षेत्र का एक नया मात्रक जो हम लोग लगातार लिखते आ रहे थे, न्यूटन प्रति कूलम के अलावा वोल्ट प्रति मीटर, उसको भी हम दिखाएंगे कि यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से बनता है मात्रक वैद्युत क्षेत्र का। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, या इतना ही डाल लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक चित्र बना लीजिए। तो चित्र हम बना रहे हैं, हमारे साथ बनाइए आप लोग। मान लेते हैं ये रहा हमारा कोई बिंदु जिस पर रखा है प्लस क्यू आवेश। बिंदु ओ से यहाँ पर मान लेते हैं ये रहा कोई, यहाँ पर रहा हमारा मान लीजिए बिंदु कोई एक्स दूरी पर, ये मान लेते हैं एक्स दूरी ये रही, यहाँ पर कोई बिंदु ए है और इस से मान लेते हैं ये रहा कोई बिंदु वी और इसकी इससे दूरी रही डेल्टा एक्स। हाँ, इससे इसकी दूरी, ए से इसकी दूरी, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। इतनी दूरी हमें यहाँ पर मान लेते हैं विभव क्या रहा बी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने पर बी माइनस डेल्टा वी। तो आप लोग चित्र बना लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं कोई आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है बिंदु बी पर। तो बना लीजिए आप लोग चित्र और इधर डॉटेड करके दिखा देना। जो ये है अक्ष, वो है हमारी कौन सी, एक्स अक्ष। बना लीजिए आप लोग चित्र बना लीजिए। आप लोगों ने उम्मीद है चित्र बना लिया होगा। तो क्या देखो, भाषा इसमें क्या लिखनी, यहाँ समझना भी है, समझते भी जाना। माना कोई, इस चित्र को समझा करें, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इस चित्र को समझ जाएंगे, आर्टिकल में कुछ नहीं है। सारा काम चित्र से ही है। जो कुछ भी हम लिखते हैं यहाँ बोर्ड पर, सब चित्र से ही लिखते। देखो क्या लिखा है, माना कोई आवेश प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू आवेश, बिंदु ओ पर रखा है। इस बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण एक्स अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक्स अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु ओ से स्मॉल एक्स की दूरी पर, स्मॉल एक्स तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्मॉल एक्स ये रही और एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरियों पर स्थित बिंदु ए वह v पर विभव v तथा v माइनस डेल्टा b है। ये हमने पहले से ही मान लिया कि इन बिंदुओं पर विभव, इस वाले आवेश के कारण इन बिंदुओं पर विभव क्या है, v तथा v माइनस डेल्टा b विभव है। तब अब यहां से आप लोग लिखेंगे, तब बिंदु v पर रखे, बिंदु b पर रखे आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने, या प्लस क्यू नॉट पर वैद्युत विभव के कारण, प्लस क्यू नॉट पर
लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था कि बल यहां से जब वहां विभव है, अगर कहीं पर आवेश रखा है तो उसके चारों तरफ का क्या होगा, एक क्षेत्र, तो उसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो माना यहाँ पर क्या क्षेत्र भी है, तो इसके कारण ई क्षेत्र है, तो बल हमारा क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, प्लस का क्यू नॉट इंटू ई। आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहां से आप लोग लिखेंगे आवेश, आवेश प्लस क्यू नॉट को, आवेश प्लस क्यू नॉट को, आवेश प्लस क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के, या वैद्युत बल ऐसे लिख देना, वैद्युत बल एफ के विरुद्ध, विरुद्ध बिंदु बी से ए तक अनंत सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी डेल्टा एक्स, बिंदु बी से ए तक की दूरी क्या है, डेल्टा एक्स, बिंदु बी से ए तक यानी डेल्टा एक्स, दूरी डेल्टा एक्स ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्लू। जब दूरी छोटी है तो कार्य भी सूक्ष्म हो जाएगा। और डब्लू कार्य बराबर क्या होता है, एक डब्लू बराबर हमने क्या वहां पढ़ाया था, वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू पढ़ा, क्यू नॉट पढ़ाया था। तो वहीं से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स, यहां से क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा वाला भी यहाँ अगर हम कार्य लिखना चाहें तो दूसरा कार्य क्या हो सकता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन भी होता है। तो यह इंटू, अब कार्य के साथ विस्थापन अगर लेंगे तो यहाँ बल के विरुद्ध चल रहे हैं, विस्थापन बल के विरुद्ध है, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस का डेल्टा एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्लू बराबर माइनस का चिन्ह आप लोग बाहर कर लीजिए, एफ इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ या एफ का यहीं पर मान भी रख देते, तो एफ का मान कितना है, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा यहां से। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू नॉट को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ माइनस लगा दीजिए। इसे हम लोग डाल देते हैं समीकरण एक। परंतु हम लोग क्या जानते हैं, परंतु परंतु वैद्युत विभवांतर की परिभाषा अनुसार, परंतु वैद्युत विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा अनुसार, परंतु वैद्युत विभवांतर की परिभाषा अनुसार, परंतु वैद्युत विभवांतर की परिभाषा अनुसार। अब देखो यहाँ पर परिभाषा क्या कह रही है वैद्युत विभवांतर की, कि इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा, यानी कि डेल्टा डब्लू बटे क्यू नॉट, डेल्टा डब्लू बटे क्यू नॉट बराबर यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां पर विभव क्या रहा, बी माइनस बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, बी प्लस डेल्टा बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्लू बटे क्यू नॉट बराबर, अब देखो यहां से बी से ये वाली बी कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का डेल्टा बी बच जाएगा, डेल्टा बी। अब इतना बच गया यहाँ पर, इसे समीकरण दो डाल देना आप लोग, समीकरण दो। अब देखो यहां से ये दोनों समीकरण, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो देखो क्या कहते हैं, माइनस डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का e इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो e बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन, वो सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर जो चिन्ह था हमारा वो माइनस का था,
तो यहाँ माइनस का जब चिन्ह होगा तो ये प्लस की आएगी जाके, तो यहाँ से ये भी प्लस ही रहेगा। तो बस यहाँ से जो ई बराबर आएगा, अब यहाँ से हम ट्रांसफर कर देंगे तो डेल्टा एक्स, जहाँ माइनस का चिन्ह ये आ जाएगा। तो ई बराबर यहाँ से देखो क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। एक तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से मात्रक बना, वो यहीं से बन रखा। कहाँ से बना, यहाँ से। पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम समझा रहे हैं आपको। अब देखो आप लोग यहाँ से, अब दोबारा से एक बार समझ लीजिए और फिर हम यहाँ पर इसके बारे में भी और लिखाते। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने हेडिंग डाल दी, उसके बाद सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र माना कि कोई बिंदु O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है से एक्स अक्ष के अनुदिश हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर बिंदु A तथा B पर विभव V तथा V माइनस डेल्टा V है। इतना हमें पता है कि इसके कारण क्या होगा, जब आवेश रखा है तो उसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, और जहां वैद्युत क्षेत्र वहां वैद्युत विभव भी होगा। तो दोनों दोनों ही चीजें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ इसके कारण यहाँ पर बी मान लिया विभव, और इसके कारण यहाँ पर प्लस क्यू के कारण बी माइनस डेल्टा बी है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या, कोई प्लस आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, बिंदु बी पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, तब अब यहाँ से सबसे पहले तब बिंदु बी पर रखे आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। अब यहाँ पर वैद्युत बल कितना लगेगा, एफ बराबर, इससे हमने लिखा वैद्युत बल ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, जो हमने वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ाया था वहां से लिखा। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। फिर उसके बाद आवेश प्लस क्यू नॉट को वैद्युत बल एफ, अब हमें वैद्युत बल इस साइड लगा रहे, तो वैद्युत बल एफ के विरुद्ध वी से ए तक अनंत सूक्ष्म दूरी डेल्टा एक्स, वी से ए तक की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स, ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स। और लेकिन दूरी क्योंकि हम बल एफ के विरुद्ध चल रहे हैं, यानी विस्थापन बल एफ के विरुद्ध ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स, क्यों कि हमने एफ का मान रख दिया। इसे क्या कह देंगे, समीकरण एक कह देंगे। अब उसके बाद क्या करें, परंतु वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी विभव का अंतर। देखो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, उन दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। अब यहाँ इसे समीकरण दो, समीकरण एक बार दो से, तो इन इन दोनों के जो बाएं पक्ष है बराबर है, तो दाएं भी बराबर कर देंगे। जब दाएं बराबर करेंगे तो ई बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स आएगा। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, ये दूरी के सापेक्ष विभव में पतन को दर्शाता है। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स दूरी के सापेक्ष विभव में पतन को दर्शाता है। और जहां निगेटिव साइन बता रहा है, जो निगेटिव साइन इसके अंदर दिया गया वही बता रहा है कि दूरी के सापेक्ष विभव में क्या होता है, लगातार कमी आती है। निगेटिव चिन्ह हमें यहाँ पर यही बता रहा है कि दूरी के सापेक्ष लगातार विभव में कमी आती है। और दूरी के सापेक्ष जब विभव में परिवर्तन होता है तो इसी बात को हम क्या कहते हैं, प्रवणता। यानी किसी भी चीज के अंदर दूरी के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रवणता बोलते हैं। तो जैसे दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, तो विभव प्रवणता हो जाएगी। ऐसे ही दूरी के सापेक्ष अन्य चीजों में परिवर्तन होगा तो उसकी प्रवणता हो जाएगी। तो मतलब किसी भी चीज में दूरी के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो उस चीज की प्रवणता। तो यहाँ पर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन हो रहा तो विभव प्रवणता होगी। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, नीचे लिख लीजिए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं। तथा जहां निगेटिव साइन दर्शाता है कि तथा जहां निगेटिव साइन दर्शाता है कि दूरी के सापेक्ष विभव में पतन होता है, दूरी के सापेक्ष विभव में लगातार क्या होता है, कमी आती जाती है। बस यहां तक। अब यहां तक नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। अब हम इसे इरेज करके थोड़ा और यहाँ पर बढ़ाकर लिख रहे हैं, कुछ और एडिशनल बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे लिख देना, यदि इसके नीचे मान लेते यदि धातु की दो प्लेटों
धातु की दो प्लेटों के विभव V1 व V2 हों तथा उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी स्मॉल d हो, तब यहां से क्या हो जाएगा, स्मॉल d हो तब E बराबर V2 माइनस V1 कर देना, या V1 माइनस V2 एक ही बात होती है, बटे स्मॉल d। अगर V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाए, B अपॉन D। मान लेते हैं उनके बीच विभवांतर क्या है, V। तो E बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन D। तो एक तो सूत्र ये भी बन गया, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां से आपको पता रहना चाहिए, अब याद कर लेना कि वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। और यदि ये दोनों प्लेटें समान विभव पर हो जाएंगी तो V1 बराबर V2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। यानी जब भी दो प्लेटें समान विभव पर हो जाएंगी, धातु की दो समांतर प्लेटें समान विभव पर हो जाएंगी, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जब भी दो समांतर प्लेटें धातु की, जिन पर विभव अगर समान हो गए दोनों के ऊपर, तो V1 और V2 जब सेम हो जाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब वैद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। तो उन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य रहेगा। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत विभवांतर। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वैद्युत विभवांतर। तो आप लोग परिभाषा इसकी लिख लीजिए, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, या हम लिख दें या लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ऐसे लिखना, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं तक ले जाने में किया गया कार्य डेल्टा डब्लू तथा परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच, ध्यान रखना है, जिन दो बिंदुओं के बीच हम परीक्षण आवेश को मूव कर रहे हैं, उन दो बिंदुओं के बीच के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं, के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आई होगी, तो नोट कर लीजिए। भाषा थोड़ी ना समझ में आई हो तो जो बोल रखी है वही आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहां से मान लेते हैं, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये दो बिंदु रहे, इन दो बिंदुओं ये रहा ए, ये रहा बी, इन दो बिंदुओं के बीच, मतलब यहाँ मान लेते प्लस क्यू नॉट आवेश है, इसको इस यहाँ तक ले जाने में किया गया क्या, क्या डेल्टा डब्लू। तो वी ए माइनस बी बी, या बी बी माइनस बी ए बराबर डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू नॉट, उस परीक्षण आवेश। तो आप लोग दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर क्या कहलाता, विभवांतर। उम्मीद है आप लोगों को ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब इसमें हम पहले चित्र बना देते, तो मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ये रहा। ठीक, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर सी लाइनें आप बनाइए, समांतर होना चाहिए बिल्कुल। तो मान लेते हैं ये रहा इस वैद्युत क्षेत्र, इसमें कोई आवेश प्लस क्यू रखा है, तो इसके ऊपर बल क्या लगेगा, इस साइड ही लग जाएगा। तो यहाँ पर बल लग रहा है इसके ऊपर बस। तो लिख लीजिए माना कोई आवेश प्लस क्यू या आवेश स्मॉल क्यू किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, तब आवेश स्मॉल क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई। यदि अब यहां से क्या हो जाए, यदि कण का द्रव्यमान, यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो, m हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m। तो इम्प्लाइज A बराबर यहां से क्या आ जाएगा, QE अपॉन स्मॉल m। इसे आप लोग डाल देना समीकरण 1। यहां तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ आगे लिखेंगे यदि विरामावस्था से, यदि विरामावस्था से स्मॉल x दूरी चलने के पश्चात, यदि विरामावस्था से स्मॉल x दूरी चलने के पश्चात कण का वेग स्मॉल v हो तो, v हो तो क्या हो जाएगा, यहां से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, 2as से। अब यहां से आप लोग देख लीजिए पहले कण क्या था, विरामावस्था में, प्रारंभिक स्थिति विरामावस्था में थी, तो u की जगह शून्य आ जाएगा और b की जगह पे तो b रहेगा ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज इसी लाइन में लिखते हैं v स्क्वायर बराबर विरामावस्था में था u की जगह पे शून्य प्लस 2 a की जगह पे क्या होगा, a निकाल ही लिया हमने, QE इंटू QE अपॉन m यहाँ पर लिख देना, Q कैपिटल E बटे स्मॉल m इंटू यस, यस की जगह पे हमने कितनी दूरी बताई, स्मॉल x दूरी चला है। अब E परंतु वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ये कण कहां पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इसलिए यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन एक्स। तो यहाँ पर पहले क्या लिख दें, परंतु यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग, परंतु E बराबर v अपॉन एक्स। अभी हमने पिछला ही आर्टिकल पढ़ा है, वहीं से लिख रहे तब। तो यहां से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू इंटू ई की जगह बी अपॉन एक्स रखेंगे तो बी एक्स कहाँ आ जाएगा, नीचे, इंटू एम और इंटू स्मॉल एक्स। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो इम्प्लाइज यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2q अपॉन 2qb अपॉन स्मॉल एम। या इम्प्लाइज बी बराबर अगर हम निकालें तो अंडर रूट ऑफ 2qb बटे स्मॉल एम। नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ तक। तो ये तो क्या आ जाएगा, कण का वेग आ जाएगा। और अगर हम कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा निकालें तो क्या आएगी, कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mb स्क्वायर होता है। तो बस यहां से क्या करेंगे, इम्प्लाइज के बराबर 1/2 m और इंटू वी स्क्वायर का मान ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2qb अपॉन स्मॉल m। तो स्मॉल m से m और 2 से 2, तो k बराबर क्या हो जाएगी, q इंटू वी। और ये किस में आ जाएगी, जूल में। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इस आर्टिकल को दोबारा समझ लीजिए आप लोग एक बार फिर से। तो मान लेते हैं कि कोई कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और जिसके ऊपर आवेश क्या है, स्मॉल q आवेश स्थित है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो जब कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तो वहां विभवांतर भी होगा। तो बस यहां से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
कण पर लगने वाला वैद्युत बल, चूंकि कण आवेशित है और किसमें रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो कण पर क्या लग रहा होगा, एक बल, और कैसा बल, वैद्युत बल लग रहा होगा। तो कण पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। अब चूंकि कण के पास खुद का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है और उस पर बल भी लग रहा है, तो इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। अतः कण पर उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन एम, और बल कौन सा लग रहा है, वैद्युत बल, तो A बराबर QE अपॉन स्मॉल एम। इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। चूंकि अब हम मान लेते हैं कण पहले ब्रह्मावस्था में था, अब उसके ऊपर एक बल लगने लगा, जैसे ही हमने ब्रह्मावस्था में था, तो जैसे ही उसे वैद्युत क्षेत्र में उठाकर रख दिया, तो प्रारंभ में तो इस ब्रह्मावस्था में था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल आरोपित हुआ, बल के कारण उसके अंदर त्वरण आया, और त्वरण के कारण उसने क्या की, गति, तो गति करने लगा। तो मान लेते हैं किसी समय स्मॉल एक्स जब दूरी उसने चली होगी, तब उसके पास क्या होगा, क्योंकि कण त्वरित है तो लगातार उसका वेग बढ़ रहा होगा, तो हमने क्या माना, जब उसने स्मॉल एक्स दूरी चली है, कण ने जब स्मॉल एक्स दूरी चली है, तो उसके पास क्या होगा, कण द्वारा अर्जित वेग v है, तो हमने गति का तीसरा समीकरण लगाया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रारंभ में कण के पास क्या गति थी, शून्य, तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए का मान समीकरण 1 से QE अपॉन स्मॉल एम इंटू दूरी हमने बताई थी कितनी चली, x। तो यहां से जब हम इसे हल, परंतु अब कण किसमें है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र की जगह पे क्या हो जाए, E बराबर b अपॉन एक्स, तो यहाँ से E की जगह पे भी b अपॉन एक्स रख देंगे। जब हल करेंगे तो v स्क्वायर बराबर 2q अपॉन स्मॉल एम, या b बराबर अंडर रूट कण द्वारा अर्जित वेग कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2q अपॉन स्मॉल एम। अब चूंकि कण के पास वेग है, तो कण के पास अगर वेग है तो कण के पास ऊर्जा भी होगी, और वो ऊर्जा गति के कारण है, तो कैसी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर से जब हम मान रखेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, q इंटू वी। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है हमारा ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। बस आपने डाल ली होगी हेडिंग, तो यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से, अभी जो पिछला हमने सूत्र लिखाया है वहीं से इस ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना है, तो बस वहीं से देख लीजिए आप लोग। के बराबर अभी हमने क्या निकाला, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी निकाला। अगर हम आवेश को क्या मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो देखो के बराबर क्या आ जाएगा, एक, और अगर विभवांतर मान लें कितना है, 1 वोल्ट, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। यदि क्यू बराबर किसके हो, ई के, यदि क्यू बराबर ई के हो, और वी जो दे रखा है ये कैपिटल वी बनाना आप लोग, 1 मिनट रुक जाए। के बराबर अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा, क्यू इंटू वी। यदि क्यू बराबर किसके हो, ई के, और वी बराबर क्या हो, 1 वोल्ट, तो यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दें, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, समझ गए। तो एक तरीके से यही है, तो यहां से ही क्या बन जाए, के बराबर 1 और इंटू ई बी, तो ये क्या हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोग पहले परिभाषा लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करके, हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने, तो लिखिए इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करके, किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। एक तो परिभाषा ये हो जाएगी, हमने क्या कहा, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। अथवा दूसरी परिभाषा क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, हमने क्या कहा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए आवश्यक होती है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए आवश्यक होती है। दो में से जो परिभाषा आपको ठीक लगे आप लोग वो नोट कर लीजिए, और बस यहां से अब उसके मात्रक, इसे
प्रदर्शित किससे करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईबी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 जूल। अगर हमसे कोई पूछे एक एमईवी किसके बराबर होता है, तो मिलियन में कितने 6 घातें होती प्लस की, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 प्लस 6, यानी कि 1 गुणे 10 की घात माइनस के 13 जूल। ऐसे ही और अन्य बड़े मात्रक बिलियन हो जाएगा, ट्रिलियन हो जाएगा, उन मात्रकों का भी हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, आप लोग नोट कर लीजिए। यही तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा। और ऐसे ही लगातार आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको हम श्योर शॉर्ट कहते हैं कि लगातार अगर आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे और हमें ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहे, तो हम आपके लिए लगातार बेहतर से बेहतर क्लासें उपलब्ध कराएंगे। और 2025 में जो आप एग्जाम देंगे, जब तक एग्जाम का समय आएगा तो अपने आप को आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और जो न्यूमेरिकल्स या जो भी काम हम दें आपको, वो आप लोग घर पे करते रहिए। हम अभी लगातार वीडियो इसीलिए छोटे डाल रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। हम बनाने के लिए 1 घंटे से ऊपर के वीडियो बना सकते हैं, पर इसी वजह से हम शॉर्ट रख रहे हैं कि 45 मिनट 40 मिनट के आसपास वीडियो, कि आप लोग पढ़ने में मन उबे ना आप लोगों का, एक बार में ही आप पूरा वीडियो देख लें। तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।